आपके मन की तरंगे आपके लाइफ स्टाइल को बताएंगी, आपकी ज़िंदगी कैसे आप जी रहे हैं। लास्ट टाइम में जो आपको वीडियो बताया था उसका पार्ट 2 ये है। ज्योतिष और आपके मॉडर्न साइंस दोनों को मैच करके आपको बताऊंगा कि हमारी माइंड जो हमारे मन की तरंगे हो वो कैसे काम करती हैं। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था जो आपको हमारा मन जो है, चंद्रमा हमारा जो है मन का कारक ग्रह है। आज मैं उसी बताऊंगा कि राहु जो है हमारी बाहरी चीज़ों को दिखाता है, जो हमारी बाहरी थॉट्स हैं, और जो केतु है हमारे आंतरिक थॉट्स को बताता है। तो आज उसमें मैं आपको नया क्या बताने वाला हूँ। हमारा जो माइंड होता है, हमारा मन का वेव होता है, तरंगे होती हैं। तो उसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा। इसमें हमारा अल्फा है। अल्फा जो ग्रुप है, उस ग्रुप में हमारा जो है 8 to 12 हर्ट्ज, 8 से लेकर के 12 हर्ट्ज तक अगर आपका मन के तरंगे हैं, मन का जो माइंड वेव है 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में है, मतलब जो है आप ज़्यादा ना बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ना ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में, आप एक न्यूट्रल लाइफ जी रहे हैं। 8 से लेकर के 12 हर्ट्ज को जो है हमारे बाहरी और आंतरिक लाइफ के जो बीच का जो गैप है उसका एक ब्रिज बोला गया है। इस 8 to 12 हर्ट्ज को हमारे बाहरी और आंतरिक मन के बीच का ब्रिज है। अगर आप इस के कैटेगरी में आते हैं, आपके माइंड का वेव अगर इस कैटेगरी में है, तो आप डेफिनेटली आप आंतरिक, आपको स्पिरिचुअल चीज़ें इन सबों में भी लगाव है और आपको बाहरी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत लगाव है। ना आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव बाहरी चीज़ों के लिए है और ना ही बहुत ज़्यादा आप आंतरिक चीज़ों के लिए, आप बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा ग्रुप में अगर देखा जाए तो उसमें जो है 12 से 35 हर्ट्ज तक लगभग बताया गया, 12 से 30 हर्ट्ज तक बताया गया है। इस ग्रुप में क्या होता है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की बेचैनी बढ़ना शुरू होता है। आपकी माइंड का वेव अगर, क्योंकि जो नॉर्मल अल्फा वेव है वो ऐसे होता है और जो बीटा होता है वो इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, इतना स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको बेचैनी रहता है कि क्या सामान में जो चाहता हूँ बहुत जल्दी मिले। इस वाले ग्रुप वाले को इंटरनल अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ये इसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए बेचैन रहेगा। लेकिन इस लेवल वालों की एक चीज़ है कि वो जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, उस चीज़ की पूर्ति होने के बाद फिर उस चीज़ से वो फिर हट करके फिर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बेचैनी हो रहा है कि मुझे कार लेनी है, तो आप कार के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, बेचैन रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कार मिल जाएगी तो आप मैक्सिमम 1 महीना तक उसके लिए खुश रहेंगे और आपको खुशी मिलती रहेगी 1 महीना तक। फिर उसके बाद जो है आपका मन वहाँ से विचलित होना शुरू होगा, फिर वो आपको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बेचैनी उसके लिए नहीं करेगा, फिर किसी और चीज़ में चला जाएगा। ऐसे क्या होता है कि आप जब 20 से 22 हर्ट्ज जब क्रॉस करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे इंसान को दारू की लत लग जाती है। तो क्या होगा कि नॉर्मल मान लीजिए 20 हर्ट्ज तक होना चाहिए था, ठीक है, बेचैनी के एक लेवल है, बट उससे ज़्यादा जब चला गया, 25 हर्ट्ज तक चला गया, तो आप जब तक दारू नहीं पिएंगे तब तक आप बेचैन रहेंगे, क्योंकि आपको चाहिए। आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो और बढ़ गया है, और जब बढ़ता शुरू हो गया, तरंगे और बढ़ना शुरू होंगी, तो आपको चाहिए वो चीज़। तो आप क्या करेंगे, एक ड्रिंक करेंगे, दारू पीते ही आपका जो माइंड का वेव है वो नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो 25 तक गया था, फिर 20 हर्ट्ज तक आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है। और अगर आपका माइंड का वेव 30 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब आप पूरी तरह से साइको हो चुके हैं, आप मेंटल पूरी तरह डिस्टर्ब है। और जब तरंगे बाहर की तरफ जा रही होती हैं, जब अल्फा से बीटा की तरफ जा रही होती हैं तरंगे, तो आपके बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बाहर की तरफ फैल करके वेस्ट हो रहा होता है। आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कैसे, बताता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जिनके माइंड का वेव बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, वो लोगों की अंदर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और जब वो हीलिंग कैपेसिटी कम होती है तो वो धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। उनके बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को शुगर हो जाता है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उनका माइंड वेव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब माइंड वेव जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनको बीमारी होना ही होना है। अब बात करते हैं उन ग्रुप की जो ग्रुप है थीटा ग्रुप।
थीटा ग्रुप को 4 से 8 हर्ट्ज तक रखा गया है। तो इस फ्रीक्वेंसी में देखेंगे आप कि ऐसा बंदा स्लीप मोड में जाता है, मतलब इंटरनल की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो जो बंदा आप देखेंगे जिनका 8 से 12 हर्ट्ज है, वो लोग अगर मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे 8 से 4 की तरफ जाना शुरू करते हैं। और जब आप 8 से 4 की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो आपकी स्थिति सेम वैसी होगी जो एक सो रहा बंदे का स्थिति होगा, क्योंकि ये जो है ये मेंटल का सबसे कामलेस, सबसे शांत, प्योर फॉर्म है। आपका जो मेंटल वेव होगा, माइंड वेव होगा, वो वेव जो है ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, स्लो प्रोसेस में बन रहा होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं, और ऐसी एक और चीज़ देखिए कि इस वेव वाले जो बंदा सो रहा होता है उसकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा बॉडी को हील कर रहा होता है। उस टाइम पे माइंड हमारी हीलिंग पे चली जाती है, हमारा बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देता है और हमारी बॉडी अच्छे से हील होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई बंदा मेडिटेशन में इस फ्रीक्वेंसी में आ चुका है, मतलब वो स्लीप मोड में जा चुका है। इसलिए कहावत भी है कि जग सोए जोगी जागे। तो जोगी जो मेडिटेशन करते हैं, योगी, वो लोग जो है इसी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में आने के बाद उनका ऊपर वाले से, परमात्मा से कनेक्शन बनता है। और जब इससे भी नीचे, 4 से भी जब नीचे जाने लगते हैं तो साक्षात भगवान के दर्शन उनको लाइव, मतलब मेडिटेशन में दिखना शुरू हो जाता है। अब अगर आपका कोई बंदा सोया हुआ है, 4 हर्ट्ज के आसपास उसकी फ्रीक्वेंसी माइंड की चल रही है, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी बन रहा है बॉडी के अंदर कि अगर उस सोए हुए कंडीशन में अगर बच्चे को कहीं एंजाइटी, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उस टाइम पे, क्योंकि उसको ऑलरेडी हीलिंग चल रहा होता है, उस टाइम पे गलती से वो माँ अपने बच्चे के ऊपर गलती से भी अपना हाथ रख देती है, हाथ रखते ही क्या होता है, उसकी जो हीलिंग बॉडी चल रहा होता है वो उस बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो उसके जो बच्चे की जो एंजाइटी हो रही होती है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, माइंड फ्रीक्वेंसी, वो थाई की तरफ भाग रहा होता है। वो जैसे ही मदर का हाथ पड़ता है, हीलिंग स्टार्ट होता है, उसका माइंड फ्रीक्वेंसी भी स्लीप मोड की तरफ जाने लगता है। और उस बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम, उसमें बेचैनी सा कुछ भी हो रहा है, माँ का हाथ रखते ही वो बच्चा हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मदर का ऑलरेडी हील हो रहा होता है बॉडी, और बच्चे को भी हील करने लगती है। वो सोते टाइम पे गलती से भी हाथ रखा जाता है। तब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, बहुत सारे योगी हुए हैं, जो योगी जो है इसी 4 हर्ट्ज के आसपास, उससे नीचे जाकर के मेडिटेशन किए और परमात्मा को मिले। देखें, अभी बहुत सारे बाबा वाबा बन गए, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे बाबा फेमस हो चुके हैं, बट उनके पास ये पावर, 4 हर्ट्ज से नीचे जाने की पावर रेयर ही किसी बाबा के पास था। जिसमें से रामकृष्ण परमहंस जी जो थे और विवेकानंद जी जो थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी तो ऐसे थे कि डायरेक्ट माँ काली का दर्शन करते थे। वो मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में ऐसे जाते थे, लोगों को लगता था कि वो मर चुके हैं, वो है ही नहीं। और फिर वो डीप मेडिटेशन में अंदर जाकर फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि उनके पास माँ काली का आशीर्वाद था। और वो रामकृष्ण परमहंस, अगर उनके आसपास भी कोई अगर बैठे, व्यक्ति ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही बाबा बने हुए हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, इंटरनल चीज़ों की तरफ से कोई लेना देना नहीं है। राहु जो है, राहु क्या करता है, एक्सेसिव। अगर आपको एक चीज़ मिल गया तो आपको और भगाएगा, और चाहिए। और केतु क्या है, शांत करता है। आप अंदर की तरफ जाए, जितना अंदर जाएंगे आपकी बॉडी का स्पीड, हर चीज़ कम होना शुरू होगा। तो आपकी जो ऊर्जा है वो एक जगह केंद्रित होती है, और जब एक जगह केंद्रित होगी ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आपके बॉडी को पूरी तरह हील करेगी, आपके अंदर नई ऊर्जा प्रदान करेगी और नई ऊर्जा बनेगा।